लेट्स टॉक समथिंग इकोनॉमी को, ऐसे आपका इंटरेस्ट भी इकोनॉमी में रहा है, हाँ, जैसे आपने कहा आप आईएम के प्रोडक्ट भी हैं, हाँ। राइट? तो इकोनॉमी में एक्चुअली इससे सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है? इज इट इकोनॉमिक्स समथिंग थ्योरेटिकल और इट इज गोइंग टू बी जस्ट रिलेवेंट टू द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी? लाइक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट तो आई थिंक इज नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, उस पे आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन मैंने देखा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने देखा था कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन यूजुअली आता है, लेकिन वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हर साल आता है कि लेट्स से मनी सप्लाई चेंज करने में क्या इम्पैक्ट है। ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर इसमें एफर्ट उसके बाद लगानी नहीं पड़ती है। सिंस मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, मैंने इस और इससे फेमिलियर था, तो इस पे एफर्ट नहीं लगा। राइट। उसके बाद इकोनॉमी में करंट अफेयर्स से लिंक करना होता है। 2019 पेपर में आप देखेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट, ये सब गवर्नेंस और एनपीए से लिंक्ड है। अगेन इसको लाइक जो इकोनॉमिक्स एज सच नहीं था, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज इकोनॉमिक न्यूज। मेंस के लिए भी इकोनॉमी थियोरी नहीं आती है कि इकोनॉमिक थियोरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक मोस्टली इट्स अबाउट कंट्री की इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, वर्किंग उसको क्या वर्किंग ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, मतलब हाउ थिंग्स हाँ, इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड हाँ, डेवलपमेंट, राइट? हाँ। बट एज सच इकोनॉमिक थियोरीज इतने मायने नहीं रखते एग्जाम में। इसका मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज हैं, हाँ, प्रोग्राम्स हैं, 5 ईयर प्लान्स के अंदर हम क्या टेकअप कर रहे हैं, देन डिफरेंट सेक्टर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, बैंकिंग है, हाँ। फाइनेंस है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें से डेवलपमेंट प्रोस एंड कॉन्स। और और इश्यूज से फिस्कल डेफिसिट या जीडीपी ग्रोथ, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली केनीजियन थ्योरी, ये सब आई थिंक एक साल आए थे, लेकिन लेस इम्पोर्टेंट है फिर भी। इनको बहुत जनरली पढ़ने से आइडिया लग जाता है, और बहुत ज्यादा टाइम इन पे नहीं देना चाहिए। और करंट इश्यूज लाइक अभी देखिए एनपीए की बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ, अभी इसमें भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दें कि अभी जस्ट लास्ट वीक ही हमने एनपीए पे एक पूरा डिस्कशन अपलोड किया यूट्यूब पे कि एनपीए क्राइसिस क्या है। तो उसमें मैंने 2 हाँ, बैंकर्स को भी बुलाया कि जैसे दो द टेक्निकल टर्म हाँ, इन एडिशन टू हम लोगों ने जो हाँ, सिविल सर्विसेज हाँ, की बात करी, तो वी इनवाइटेड टू रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द बैंक कि आप बताइए कि क्या चीज है। तो बेसिकली द आइडिया इज दैट कि वट एवर देयर इज इन द करंट एंड द बर्निंग इश्यूज, दे आर गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट। और उस पे भी लाइक अगर हम एनपीए की बात करेंगे, फिर इसको भी जनरलिस्ट की तरह पढ़िए। ये नहीं कि 250 वर्ड सिर्फ व्हाट आर एनपीएस पे ही यस। जानने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर एनपीएस, व्हाई आर दे हैपनिंग, व्हाई आर दे हार्मफुल, हाउ कैन वी स्टॉप देम। अगर आप अपने 250 वर्ड को ब्रेक करेंगे, बहुत इजी हो जाता है प्रिपरेशन। इससे कुछ मेमोराइज करने की ऑलमोस्ट जरूरत ही नहीं पड़ती है। आई वुड से बहुत फास्ट भी हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। Journalist view हाँ, is which is looking more as a civil servant rather हाँ, than economist. आप एज ए हाँ, सिविल सर्वेंट हाँ, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके हाँ, डायमेंशंस क्या होंगे, है हाँ, ना? दैट इज वेरी, एंड द सब्जेक्ट्स आर वेरी इंटररिलेटेड, दे आर नॉट वेरी हाँ, सेपरेटेड, बिकॉज जो भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में सिर्फ वर्टिकल थिंकिंग नहीं, दे शुड बी हाँ, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग एंड दे शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। जनरल साइंस प्री में लिखता है कि जनरल साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है। तो ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं भी है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई फेल्ट प्रीलिम्स में दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स, क्योंकि ये काफी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा भी नहीं है, इट्स पॉसिबल कि आप ऑप्शंस के द्वारा उसको सही आंसर पे आ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सोचेंगे उस पॉइंट पे। कि सम इश्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर वेरी इन, जो हर साल न्यूज में आते हैं, जीन एडिटिंग, तो ग्रेविटेशनल वेव्स पे, लाइक उसका ब्रेक कर दिया। ये नहीं कि हर इन्वेंशन किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ना होता है, ये एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है नहीं। इम्पोर्टेंट उनको दी जानी चाहिए जो बार बार न्यूज में दिखते हैं। और कुछ टॉपिक्स लेट्स से रिलेटेड टू, इसमें साइंस में भी रिलेटेड टू बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्पेस, इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फोकस करने का मतलब है कि सारा न्यूज नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, विच कीप्स, जो बार बार न्यूज में रिपीट होता है। ये नहीं कि किसी रैंडम यूनिवर्सिटी ने एक नया इन्वेंशन बनाया उसको भी याद कर लेंगे, ऐसा
आप करेंगे तो बहुत मटेरियल इनफाइनाइट हो जाता है। बेसिकली अगेन द सिचुएशन कम जो करंट्स में जो डिस्कशन में ज्यादा है, हाँ, हाँ। और प्रीवियस ईयर पेपर से भी गाइड से मिलेगा जो काफी। इसमें चूंकि पेपर 2 और पेपर 3 खास करके जनरल स्टडीज में इसका करंट का रिवर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, राइट। हाँ, एक थोड़ी सी जब इसकी चर्चा कर रहे हैं प्रत्युष, तो आप थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी जो चैप्टर है पेपर 3 में हाँ। उसकी भी थोड़ा करते हैं। इसमें एग्जामिनर क्या चाहता है जानना कि कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेशन है, और क्या इसका कोई सोर्स है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे पढ़ने के लिए? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने आई थिंक गूगल पे किसी के नोट्स मिले थे, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के कुछ रिकमेंडेशंस के, उसको यूज किया था। पर काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबको ऑलरेडी मतलब सुने हुए हैं, सिचुएशन इन कश्मीर, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट, ये लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, तो इनको थोड़ा स्पेसिफिकली गूगलिंग से या किसी कंपाइलेशन से इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे थोड़ा मतलब अलग से पढ़ेंगे तो थोड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्या नए ऑपरेशन हुए हैं। लेट्स से नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन था, एक ऑपरेशन सनराइज था वहां पे, अगर आप थोड़ा कम जेनरिक लिखेंगे आई थिंक उस पे मेंस के लिए हेल्प मिलता है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी को भी एक्सटर्नल से लिंक कर सकते हैं, पता है कि हॉस्टाइल नेबरहुड है तो इंटरनल हमेशा पूरा इंटरनल होता नहीं है। और आई वुड रिकमेंड कि इन टॉपिक्स पे आप मैप्स का बहुत यूज करें, क्योंकि मैप बनाना एग्जाम में आंसर में वैल्यू ऐड करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पे दोनों बहुत स्कोप देते हैं मैप से दिखाने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी लूज मत करना। वेरी नाइस प्रत्युष। सबसे अब इसके बारे में थोड़ा सा पेपर 4 जनरल स्टडीज का है, ये थोड़ा अलग नेचर का पेपर भी है। हाँ, ये थिंक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, राइट। 3 ब्रॉड टर्म्स यूज किए गए इस पेपर में कि आप इन चीजों का कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। और एग्जामिनर एक तरह से देखना चाहता है कि वैल्यू सिस्टम आपके क्या है, एथिक्स क्या है, और कैसे इन चीजों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस करके यूज करोगे, ताकि आपके लिए कहीं ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऑर्थोडॉक्सी, रिजिडिटी भी आपकी आ जाए। प्लस इंटीग्रिटी ऑफ कोर्स इन सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एप्टीट्यूड, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, यू हैव सर्टेन क्वालिटी रिक्वायर्ड, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग वाला, लीडरशिप क्वालिटी, दिस काइंड ऑफ थिंग देयर। लेकिन ये तो ब्रॉड टर्म्स हो गए, लेकिन इस पेपर को तैयार करने में क्या करना चाहिए और आपने कैसे किया, ये बताओ। तो ये एथिक्स का पेपर जो है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट टू मार्क्स, ये सबसे कम एफर्ट लगता है इस पेपर में, लेकिन मार्क्स इसमें अच्छे आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में। तो आई वुड रिकमेंड एक कोई बुक ले लीजिए, आई थिंक मैंने लेक्सिकॉन यूज किया था, उसमें टर्म्स के डेफिनेशन होते हैं, जरूरी नहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन देना होता है, लेकिन एक एज फार एज पॉसिबल एक जितना याद हो सके उसको दे दीजिए, बिकॉज अगर एथिक्स में सब लोग अपने डेफिनेशन देने लग गए तो फिर एग्जामिनर का जॉब काफी हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये टर्म्स बहुत वेग होते हैं। तो इस पेपर में आई ट्राई टू मेक स्टैंडर्ड फ्लो आंसर्स के लिए एक इंट्रोडक्शन होगा, अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन दे दीजिए, जैसे वैल्यूज का कि वैल्यूज क्या होते हैं, एथिक्स क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, वो अगर कोई कोट याद आता है रेलेवेंट तो उसको लिख सकते हैं। इस पेपर में एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दोनों काम आते हैं, एग्जाम्पल्स स्पेशली, बट एग्जाम्पल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स, preferably related to work, या should not be childish example, जैसे someone जैसे स्कूल में मैंने किसी का पेन वापस लौटा दिया, this means I'm an honest person. Try to make it more serious from work, or if not work at least college. Examples and explanation again, इस पेपर में एक और डिफरेंस है कि ये कमिटीज और रिपोर्ट, और जो बाकी पेपर में कमिटीज आराम से साइट कर सकते हैं, इसमें अनलेस इट्स अ वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन फिर वो थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि वो फैक्चुअल हो जाता है। ये थोड़ा एथिकल पेपर है, इसमें अपना एथिक्स दिखाना होता है ना कि किसी और का।